नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों में दर्द ठीक होता है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। घुटनों का जो गैप ख़त्म हो जाता है वो गैप ठीक हो जाता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी है, ये बीच में गिरीस है जो मेनिस्कस यानी कि गद्दी, ये घिस जाने की वजह से गैप ख़त्म हो जाता है और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच होने लगती है, जिससे दर्द हो जाता है। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा। आप एक्सरे देखेंगे, आपके पास आके दिखाऊंगा। एक एक्सरे में जो एक्सरा करवाया था 2024 मार्च में, और ये नया एक्सरा है, ये 10वां महीने का 2025, 8वें महीने का है। हाँ, 8/10/2025 और ये है 12/3/2024। इस एक्सरे में आप फ़र्क देखना, अच्छे से दिखते हैं तो बताना, ठीक है? अच्छे से दिख पा रहा है? पहले आप ये पहले वाले एक्सरे देख लीजिए, ये गैप दिख पा रहा है? आपको दिख रहा है ये गैप? इसमें क्या है, एक तो गैप कम है और बीच में से ये हड्डी टच हो रही है, जिससे दर्द था। और किन के एक्सरे हैं? ये श्रीमती सुनीता जैन जो बहरोड से हैं, इनके एक्सरे हैं ये। इनकी हड्डी टच होने लगी थी, आप ध्यान से देख लीजिए। ये एक्सरे करवाए थे 12/3/2024 को, हमारे पास आए थे। तब से मैंने इनको एक्सरसाइज बताई और इन्होंने मन लगा के एक्सरसाइज की, ठीक है? अब दूसरा एक्सरा देख लीजिए, जो 10/8/2025 को करवाया है। ये जैसे जो 20 साल का जो जवान होता है ना, जिनके घुटने ठीक होते हैं, उनके एक्सरे ऐसे होते हैं, बिल्कुल कहीं भी टचिंग नहीं है। दिख रहा है ये अच्छे से? कहीं भी टचिंग नहीं है, सारा गैप बिल्कुल ठीक हो गया। तभी तो मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करो, मन लगा के करो, आपके घुटने का ऐसा बिल्कुल गैप ठीक हो जाएगा। अब दोनों एक्सरे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। अब दोनों एक्सरों में फ़र्क देख लीजिए। एक तो हड्डी ऊपर और नीचे टच होने को जा रही है, टच हो रही हैं, और इसमें बिल्कुल खुले हुए हैं। ये चमत्कार है एक्सरसाइज का। तभी तो मैं कहता हूँ इस दुनिया में घुटनों की कोई दवा नहीं है, दवा है तो एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज भी वो जो मन लगा के करे, बिना मन लगा के करोगे तो कोई इलाज नहीं है। देख लिए एक्सरे। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज की वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? पहले जो एक्सरसाइज है पंजों को आगे पीछे करने वाली, इसकी आप आदत डाल लीजिए। लेटते हुए, बैठते हुए, जब भी मौका मिले करने लग जाइए। ये मत सोचो कि 20 बार करनी है, 30 बार करनी है। हाँ, शुरुआत में आप सीख रहे हैं तो आप 20 बार कर लीजिए, 40 बार कर लीजिए, ठीक है? आप बहन जी कितनी बार करते हो? हाँ, ये रिलैक्स करने वाली 40 बार आप कर सकते हैं, ठीक है? पहले रिलैक्स करने वाली, बाहर भी जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं। पर किसी के मान लो इब इनके अंदर से टच नहीं है ना, इस वजह से बहन जी ने अंदर अंगूठे लगा दिए। अंदर से अगर टच होते, अगर आपके अंदर से टच है तो आप ये नहीं करना। आपको क्या करना है, फिर बाहर की ओर टच करना है। एक तो ये रिलैक्स करने वाली पहली एक्सरसाइज है। दूसरी, अब ये जो मैं बता रहा था, पंजों को आगे पीछे करने वाली, आप कितनी बार करते हो? 40। ये 40 बार। इनको 40 बार की आदत पड़ी और 40 बार में ऐसा रिजल्ट आ गया। अगर आपको आदत पड़ जाए तो 100 बार कर सकते हो, 200 बार कर सकते हो, ठीक है? एक ही एक्सरसाइज अपने डायरी में लिख लीजिए, ये भी करनी है। तीसरी एक्सरसाइज है गोल घुमाने वाली, आगे पीछे आप कर सकते हो। ये पंजे को आगे पीछे करने वाली, ये भी 40 बार कर लेते हो। ये भी सीख लीजिए आप। नेक्स्ट करो। ये उंगली मोड़ना सीधा करना, मोड़ना सीधा करना, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। ऐसे नहीं कि उंगली ऐसे मोड़ रहे हैं, सीधे कर रहे हैं। सारी मांसपेशियाँ इसे खिंच जाती है, और मांसपेशियाँ खिंचेंगी। मांसपेशियों खिंचने का मतलब होता है मांसपेशियों का मजबूत होना। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियाँ खिंचती है, और मांसपेशियाँ खिंचेंगी तो मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। नेक्स्ट करके दिखाओ। 50 बार कर लेते हो? अभी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, शुरुआत में 5 बार कर लेना, 10 बार कर लेना, ठीक है? अब एंटी क्लॉकवाइज करो। ये कितनी बार कर लेते हो? ये भी 40-50। हाँ, ये शुरुआती एक्सरसाइज है 5। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। नेक्स्ट, पैर मोड़ के, ये बिना इंस्ट्रूमेंट के है। कई कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है,
सामान के बिना भी हम यहाँ तक कर सकते हैं। 5 बार कर लो। दर्द नहीं है ना? कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि बहन जी कर रहे हैं तो मैं भी बहन जी के पीछे पीछे करूँगा। हो सकता है आपको दर्द हो तो आपको नहीं करनी है ये। अगर आपको अपने घुटने ठीक करने हैं, जो एक्सरसाइज बताई जा रही है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? अब पट्टा लगाओ। ये सामान घर घर भेज रहा हूँ आपके। पट्टा है, बॉल है, रोल है, 1-1 किलो के वेट है, ये स्पंज है, इससे अच्छी हो जाती है। इसकी जगह आप दुपट्टा भी कर सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड का होल्ड। इससे और करो। करने की विधि अच्छी हो और मन में लगन हो, फिर फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इस स्पंज वाली करो। यही मैं इनको रोज़ाना बता रहा हूँ कि कर लो, आराम मिल जाएगा। एडी टिकी रहनी चाहिए, पंजे की पोजीशन ये रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उठाएंगे और फिर दबाओ। 1 ये स्पंज को दबाना 10 सेकंड के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो बहन जी गिनती गिन रही है ना सेकंड के हिसाब से ही, कई क्या करते हैं लगाते ही शुरू हो जाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, कहीं जाना हो जैसे उन्होंने, उनकी ट्रेन निकल रही हो। ऐसे ही गिनो आराम से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बार लूज करके और फिर दबाव दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हम 2-2 बार करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि 2 बार में काम चल जाएगा, पर आपको रोज़ाना धीरे धीरे बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6। सारे योगा टीचर मैं तैयार कर रहा हूँ। जो बहरोड के देख रहे हैं तो बहन जी के पास आ जाना। जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, कि हमें भी योग सिखाइए और इनके पास अपने योग सीख के जाइए। 3 4 और जिनको अच्छी तरह से योग करना आ गया ना, उनका फ़र्ज है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वो लोग औरों को सिखाएं। 10। ठीक है, 2-2 बार कर लीजिए। ये सारा अच्छा कर रहे हैं तभी तो फ़ायदा मिला इनको। रोल लगाओ, टॉवल। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के पैर मुड़ते हैं तो, पैर नहीं मुड़ते तो नहीं करना है ये। अब पैर हवा में है, ये ध्यान रखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। टॉवल को ऊपर सरकाओ। हाँ, पैर को सीधा करके। हाँ, ये बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उससे और करो। दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसे नहीं कि भी एक पैर में दर्द है तो एक से ही करेंगे, नहीं। जैसे एक बच्चा जिद करता है, मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जिद करता है और उनको किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो दोनों को मिलती है वो। जिद एक बच्चा करता है पर वो चीज़ें दोनों को मिलती है। दर्द एक में है तो एक्सरसाइज दोनों को ही करनी पड़ेगी। 1 2 और साथ में मैंने शुरुआत में कहा था कि मन लगा के, जितना मन लगा के करोगे उतना फल मिलेगा। 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने साधन बना दिए हैं आप लोगों के लिए। पट्टा है, ये है, इनसे आप कर सकते हो। पहले लोग सोचते कि कैसे करें, तो मैंने ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। आप घर बैठे
कर सकते हैं। 4 5 बस बहन जी थोड़ा रोटी कम खा के आवाज़ धीरे धीरे बोल निकला है। 6 10 एक राउंड और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 2 राउंड ही करने हैं, सारे हम 2 बार करके बता रहे हैं। होल्ड वाली और करो, ये भी ज़रूरी है, पीछे की ओर ज़्यादा फायदेमंद है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, 10 के बाद डाउन करना और फिर उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। ये सारी पट्टे वाले 10 बार, टावल वाले 10 बार, और ये रोल वाले 10 बार, बॉल वाली भी 10 बार, और ये स्पंज वाली भी 10 बार। ये आदत डालोगे 10-10 बार तो करनी ही करनी है, अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो। पर शुरुआत में 2 बार से लेके 5 बार, फिर 5 से 7, 7 से 10, ऐसे आपको बढ़ानी है। वेट और बांधो। कई लोग शुरुआत में ज़्यादा कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि बहन जी की ठीक हो गए, मैं भी फटाफट कर लेता हूँ, दर्द बढ़ जाएगा। मैंने 2 बार बताई है तो 2 बार ही करना। और वेट की तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज बता रखी है, पर बहन जी एक ही करके दिखा देगी। लटकाने वाली भी है, बहन जी लटकाने वाली भी करती है, पर वो भी बता देंगे आपको, नहीं आप सोचोगे पता नहीं कौन कौन सी हैं। हमारा काम है बताना, आपको दिखाना, एक्सरसाइज सिखाना, करना आपका काम है। बताओ कौन कौन सी करते हो? लेट के कर लो। अब जो ये करती है वेट की खुद ही बताएंगे कौन कौन सी करती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस ठीक है। ऐसे आप धीरे धीरे करते रहना, ये 2 बार करके हम आपको बताएंगे, फिर आप 5 बार 10 बार धीरे धीरे करना, 6 पर 2 बार तो करना ही करना है। 8 9 10 1 2 इसका कमर में भी फायदेमंद है ये एक्सरसाइज। 5 6 7 8 9 10 ठीक है, और बैठ जाओ। वो बैठती है हाँ बैठ के ये वाली करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उस पैर से करो। शुरुआत में 10 बार ही करना, आप भी 10 बार ही करना। आप कितने बार करते हो? 3 4 5 6 7 8 9 10 10। आपने वो वीडियो देखा सोनीपत की जो बहन जी थी फूलपति, वो भी आपकी तरह बोल रही थी, कोई तो तेज बोल रही थी। और एक और कहाँ से आई थी? फूलवती। 5 6 7 8 9 10। बदल बदल के पैरों से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस अब नीचे लटका के। बहन जी की आवाज़ कम आए तो बता देना कि आवाज़ कम आ रही थी बहन जी की। 1 2 3 4 अब ये लटका के आप कर सकते हैं। हाँ 13 14 15 16 17 कितने कर लेते हो ये? 16 ये 20 बार करके दिखा, तो ये 100 बार कर लेती है बहन जी, आप 20 बार ही करना है आपको। क्लॉकवाइज वाली करो। 2
17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। और भी करते हो? हाँ, और भी करके दिखा दो। तो मेहनत तो देखो होती है, बिना मेहनत तो कुछ मिलता भी नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दूसरे पैर से भी कर दो। 1 जो नए है वो सारी मत करना, जो नए है वो बस नीचे नीचे घुमाने वाली करना, और ये बाद में जब आपको आदत पड़ जाए तब करना। 9 10 11 13 बस बहन जी की आवाज़ थोड़ी ही कम है। 16 17 18 19 20 ठीक है, ये होल्ड कर। ये होल्ड करने वाली, ये भी किया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दो बार सारी करके बता रहे हैं हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब पैर ऊपर कर लो, वेट खोल दो। अगर आप ये मन लगा के करोगे तो ठीक हो जाओगे। रोज़ाना एक्सरसाइज करना है नियमित रूप से, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वादिक चीज़ें नहीं खाना है, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, मॉर्निंग वॉक नहीं करना है। अगर आप अपने घुटने बचाना चाहते हैं तो घुटनों में दर्द आ गया, मॉर्निंग वॉक बंद कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो। फिर आप सोचेंगे कि मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मोटापा की वीडियो मैंने बना रखे हैं। भाग नंबर 10 आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं, मोटापा की मैंने वैसे भी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, पहला दिन दूसरा दिन, जो धीरे धीरे करके बना रहा हूँ ताकि 3-4 दिन उसको कर सको। पर घुटनों की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, परहेज आपको साथ करने हैं। अगर कोई भी बात पूछनी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 94 662 23 669। ठीक है, ये सामान कहीं मिल जाए, ये तो आपके घर में मिल ही जाएगा। टावल है, कभी सोचो ये भी भेज दो। ठीक है, कई कहते हैं कि टावल भी भेज दो, टावल तो आपके घर में मिल जाएगा। ये नहीं मिले तो दुपट्टा यूज़ कर लेना। ठीक है, जो ये 5 आइटम है, जैसे बॉल है, रोल है, स्पंज है, 1-1 किलो के वेट हैं, इनके द्वारा हम अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। ये पट्टा है, अगर आपको कहीं से नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, वहीं के वहीं ले लो, आपका कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। फिर भी नहीं मिले तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि हमें सामान चाहिए, घुटनों का सामान चाहिए, मैं आपके व्हाट्सअप का जवाब दे दूंगा, अब इतने रुपए का आएगा। ठीक है, पर आपको मन लगा के रोज़ाना एक्सरसाइज करना है, इस सामान का सदुपयोग करना है। ऐसे नहीं कि सामान मंगा लिया और कोने में रख दिया। रोज़ाना करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। और जब आप ठीक हो जाओ तो सबको बताओ। जैसे ये वीडियो में बहन जी ठीक हो गई, मैंने एक्सरे दिखाए थे, तो आप ये वीडियो दूसरों को भेजो, देखो भी ये बहन जी ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। ऐसे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। तो आपका काम है, आप सीखें दूसरों को सिखाएं, आप समझें दूसरों को समझाएं। जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो चीज़ें दूसरों को भी बता दो, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और जो नए लोग देख रहे हैं, मैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सदस्य बन जाएंगे आप। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक्सरसाइज करने से ठीक होते हैं। हाँ, बहन जी ने कहा कि नियमित एक्सरसाइज करने से ठीक होते हैं, क्योंकि ये बहन जी की आवाज़ हो सकता है आपको ना सुनाई दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।